यदि आप उदास हैं तो आप अपने अतीत में जी रहे हैं, यदि आप चिंतित हैं तो आप अपने भविष्य में जी रहे हैं, और यदि आप शांति में हैं तो आप अपने वर्तमान में जी रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम तुला राशि के लिए बेहद खास है। सिर्फ खास नहीं है, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष आज मैं लेकर आया हूं, और इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि आप सभी के सुझाव, आप सभी के कमेंट्स मुझे बार बार मिल रहे थे कि शनिदेव, लोग बहुत डिटेल में जाते हैं शनिदेव के लिए, क्योंकि शनिदेव बहुत समय तक एक राशि पर विराजमान रहते हैं। शनिदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं 12 जुलाई में, तो सभी का ये सुझाव था कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए, क्योंकि बहुत लंबे समय तक 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी तक शनिदेव का राशि परिवर्तन रहेगा। कुंभ राशि से निकलकर वापस से मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, तो तुला राशि के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके के फलाफल आपको मिलेंगे, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, क्या सावधानी आपको रखनी है, किस प्रकार की सावधानी आपको रखनी है, और क्या अचूक उपाय करने हैं, यही बारीकी से आज हम चर्चा करेंगे। चलिए करते हैं शुरुआत। शनिदेव क्या आपको फल देने वाले हैं। पहले मैं एक बात आपको बता देता हूँ, जब ये शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा तो वापस से शनि की ढैया शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको सच को जानना है, डरना नहीं है। शनिदेव की ढैया होती है 2.5 साल की, ठीक है। अब ग्रह जरूरी नहीं कि 2.5 साल की होती है तो 2.5 साल की ही ढैया रहेगी। वो क्यों? क्योंकि चंद्रमा से, हमारे राशि से जब शनिदेव हमारे चौथे घर में और 8वें घर में गोचर करते हैं तो शनि की ढैया लग जाती है। अब शनिदेव आपके चौथे घर में वापस आ रहे हैं तो शनि की ढैया लगेगी, लेकिन इसके फलाफल अब अलग तरीके के आपको देखे जाएंगे। चलिए जानते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 12 जुलाई में शनिदेव आपके चौथे घर में गोचर करेंगे और 23 अक्टूबर तक शनिदेव वक्री हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत बारीकी से आपको समझ में आ जाएगा। जब चौथे घर में आएंगे तो छठे घर पर शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी, 10वें घर पर दृष्टि पड़ेगी और फर्स्ट हाउस में दृष्टि पड़ेगी। चौथा घर होता है हमारी माता का। अपनी माता के बारे में जानते हैं हम चौथे घर से, और हमारी प्रॉपर्टी, हमारा जमीन और जितनी भी सुख सुविधाएं होती हैं, लग्जरियस चीज़ें होती हैं, गाड़ी, सब चौथे घर से ही देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जब शनिदेव अपने घर में गोचर करेंगे और ढैया जब चली जाएगी धीरे धीरे चलकर, तो नवंबर और दिसंबर तक आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, या इसी के साथ में कोई प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं, या फिर इसके साथ में कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ काम कोई आप कर सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। या फिर इसके साथ में चौथा घर वाहन का भी होता है, तो कोई वाहन खरीद सकते हैं, या फिर कोई मशीनरी आइटम आप ले सकते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल आइटम आप ले सकते हैं अपने घर परिवार के लिए, अपने लिए। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और ये मैं जो वीडियो लेकर आता हूँ ऐसे ही नहीं, प्रैक्टिकली पहले मैं उसमें सर्च करता हूँ, रिसर्च करता हूँ कि कैसे आ रहे हैं शनिदेव, कहाँ पर दृष्टि डालेंगे, कौन से नक्षत्र में गोचर करेंगे, सभी कुछ। तो ऐसा देखा जा रहा है, आपका मन उसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। आपकी फीलिंग्स और आपकी वाइब्स अपने परिवार के प्रति बहुत अच्छी देखी जाएगी। आप अपनी माता का देखभाल बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, लेकिन आर्ग्यूमेंट भी देखे जाएंगे। दोस्तों, शनिदेव वक्री हैं जब तक 23 अक्टूबर तक, तो माता को थकान फील होना या चिंता होना आपको लेकर, चाहे आप फीमेल हैं या मेल हैं, आपको लेकर चिंता माता जी को देखी जा सकती है, ठीक है, थोड़ी बहुत। और हाँ, जैसे कि उनको थकान महसूस होना, उनके पैरों में दर्द होना, उनकी आंखों में जलन होना, उनको जॉइंट पेन होना, ये थोड़ा बहुत देखा जा सकता है जब तक शनिदेव वक्री हैं, ठीक है। इसके साथ में शनिदेव की दृष्टि आपके छठे घर पर भी है, और छठा घर होता है ऋण का, रोग का, शत्रुओं का माना जाता है। तो मैं आपको एक एडवाइस जरूर देना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर आप कोई भी ऋण लेना चाहते हैं तो अपनी कुंडली का परामर्श जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका एक डिसीजन आपके फ्यूचर में आपको परेशान कर दे, ठीक है। और खासकर 23 अक्टूबर से पहले वहीं कोई भी पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना है। किसी भी पॉलिटिक्स में, आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट में हैं, बिजनेस हैं, कैसा भी आपका काम है, यानी कि पॉलिटिक्स से आपको बहुत दूर रहना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और हाँ, कुछ व्यक्ति, तुला राशि वाले व्यक्ति अगर ऐसे हैं जो ज़मीन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, या फिर उनकी कोई खुद की कोई फैक्ट्री है, कोयला से जुड़ा हुआ काम है,
पानी से जुड़ा हुआ काम है, इलेक्ट्रिकल से जुड़ा हुआ काम है, टेक्निकल से जुड़ा हुआ काम है, तो हाँ ये आपके लिए अच्छा तो रहेगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ उस चीज़ों को लेकर टेंशन और स्ट्रेस भी साथ ही साथ देखी जरूर जाएगी। छठा अगर रोग का भी होता है दोस्तों, और हाँ जब रोग का होता है तो बहुत ज़्यादा आंधी तूफान, टेम्परेचर चेंज होता है, तो अपने स्वास्थ्य पर, कफ कोल्ड पे, फीवर पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, खासकर कब, अक्टूबर से पहले। ठीक है। शनिदेव की दृष्टि आपके 10वें भाव पर भी है, और 10वां भाव होता है करियर का। हमारा करियर जो हम कर रहे हैं, जिस प्रकार का हम काम कर रहे हैं, तो जब शनिदेव की दृष्टि 10th हाउस में पड़ेगी, अपने काम को लेकर सीरियस तो हो जाएंगे, लेकिन तरह तरह के विचार भी आपके मन में आएंगे जब तक शनिदेव वक्री हैं। कि ऐसा भी आ सकता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ और जितना मैं टाइम लगा रहा हूँ अपने काम में, उतनी मेरी अर्निंग नहीं होती है, उतनी मेरी सैलरी नहीं है, उतनी मेरी इनकम नहीं है, मेरा प्रमोशन कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, यानी कि बहुत तरीके की सोच विचार आपके मन में चलेंगी, और परिवर्तन भी देखा जा सकता है नवंबर दिसंबर से पहले पहले। जब शनिदेव की ढैया जाती है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब शनिदेव की ढैया जाती है और शनिदेव आपकी कुंडली में अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं, तो बहुत कुछ आपको देकर जाती है, ये ध्यान रखिएगा। और वहीं अगर आपकी कुंडली में शनिदेव नीच के होंगे, कमजोर होंगे, पाप प्रभाव में होंगे, तो फिर आपको परेशान करेगी। ठीक है, ये मैं आपको बहुत सत्य बताने जा रहा हूँ, ये सत्य है। ठीक है दोस्तों, तो यह ध्यान रखिएगा। हाँ, करियर में मल्टीनेशनल कंपनी में आपको नौकरी मिलने की संभावनाएं अच्छी हैं। अपने काम को लेकर सीरियस हो जाओगे, सोचोगे कि मैं किस तरीके से आगे बढ़ूं, क्या करूं क्या ना करूं, मतलब तरह तरीके की टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंसी आपके मन में आएगी। लेकिन वहीं पर बस जैसे मैंने कहा कि शनि देव की दृष्टि चंद्रमा पे भी पड़ेगी, तो आर्ग्यूमेंट से दूर रहना है, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। जैसा आप सोचते हैं कि मैं अपने बिजनेस में ये ऐड ऑन करना चाहता हूँ, अपने करियर में कुछ चेंज करना चाहता हूँ, यानी करें, आप कर सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। और वहीं शनिदेव की दृष्टि आपके चंद्रमा के ऊपर है, फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस होता है हमारा नेचर, हमारा कैरेक्टर, हमारा बिहेवियर, यानी कि जो मेल और फीमेल हैं, खासकर मेल हैं, ड्रिंक से, खाने पीने की चीज़ों से विशेष ध्यान रखकर चलिएगा, यानी कि ज़्यादा ड्रिंक नहीं करनी है और ज़्यादा ड्रिंक करके आपको वाहन नहीं चलाना है। ठीक है, यह बताया दोस्तों मैंने आपको सब कुछ। अभी जानते हैं क्या अचूक उपाय करने चाहिए तुला राशि को। सबसे पहले तो आपकी राशि के मालिक हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव का बीज मंत्र अवश्य फॉलो करें। ओम द्राम द्रिम द्रोम स शुक्राय नमः 108 बार रोजाना। ठीक है, और दूसरा, जब तक शनिदेव की ढैया है, शनिदेव का बीज मंत्र फॉलो करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः 108 बार सूर्यास्त हो जाने के बाद रोजाना। कैसे लगी आपको वीडियो दोस्तों? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। धन्यवाद।